16वें स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इन खेलों का रोमांच बढ़ता चला जा रहा है। खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं, पदक जीतने का जोर लगा रहे हैं और दर्शकों को देखने को मिल रहे हैं कुछ बेहद दिलचस्प मुकाबले। स्पेशल ओलंपिक्स में टीम इंडिया की स्पेशल परफॉर्मेंस लगातार जारी है। सबसे पहले बात करते हैं एथलेटिक्स की और देखते हैं जैवलिन थ्रो इवेंट के एक्शन। As you can see on the big screen, we are ready for the next quarterfinal of the women's 400 meters Level B Division 4. Jetzt das nächste Viertelfinale auf der Bahn und auch Sarah Al-Husseini. Insgesamt also 5 Damen jetzt auf der Stadionrunde. 5 athletes competing here in this quarterfinal. Wie sie hier auf die letzten Meter gehen. Sarah Al-Husseini ist vorne. Quarterfinal, nun der 400 Meter Viertelfinale auf der Frauen im Level B Division 3. So in front then is from Jamaica, Alinika Gordon. Sie ist aus Kanada, Vanessa Gilbert, die erste Athletin Alinka Gordon, nämlich aus Jamaika. And we are back at the men's mini javelin final Level B Division Final Plus. Jetzt ist Zeit für den Wurf von Kyriakos Yanou für Special Olympics Zypern. महिलाओं की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में मिनी जैवलिन लेवल सी में भारत की रविमती अरुमुगम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। रविमती ने अपने इस प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की। कितना टफ रहा कंपटीशन ये वाला? नो हिंदी ना समझ। मुश्किल था आसान था? इजी था। तो कह रही कि इजी था, उन्होंने आराम से बड़ी आसानी से सिल्वर मेडल जीता। महिलाओं की ही मिनी जैवलिन स्पर्धा लेवल सी में भारत की गेवन मूला ने सिल्वर मेडल जीता। गेवन ने इस जीत को कठिन मेहनत का परिणाम बताया। गेवन कितनी खुश हैं आप ब्रॉन्ज मेडल जीत के स्पेशल ओलंपिक पे? बहुत खुश हैं। तो देखिए गेवन कितनी खुश हैं सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीत के स्पेशल ओलंपिक्स में। रविमती और गेवन की इस जीत को कोच अंजना ने बेहद खास बताया। इनके लिए बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। फाइनली जिसके लिए हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों ने वो चीज़ अचीव की है। इन लोग बहुत खुश हैं, इनके पेरेंट्स भी खुश हैं और सबसे ज़्यादा हम कोच बहुत खुश हैं। हम बता नहीं सकते कि जी हमारी खुशी का कितना बहुत बड़ा आज दिन है। इनके लिए तो स्पेशली जो बहुत बड़ा दिन है और हमारे लिए भी। स्पेशल ओलंपिक में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और ज़्यादातर बच्चे अब अपने आप को अच्छा महसूस कर पा रहे हैं। जो भी बदलाव आ रहा है वो इनके बदौलत आ रहा है। जो अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं इन स्पेशल ओलंपिक के जो ग्रेट है उसको और बढ़ा रहे हैं अपना प्रदर्शन करके। एथलेटिक्स कोच एकता झा ने कहा कि बेहतर ट्रेनिंग और सही एग्जीक्यूशन से ही ये पदक संभव हो पाए हैं। मैं ये बोलूँगी कि आज बहुत अच्छा किया है इन दोनों फीमेल है और मिनी जैवलिन में दोनों फाइनल तक पहुँचे और दोनों को, एक को ब्रॉन्ज मिला है और एक को सिल्वर मिला है और दोनों ने इतना अच्छा किया। और बताऊँ तो दोनों बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक है गोवा से और एक है पौंडीचेरी से। गेवन के फादर एक ड्राइवर हैं, मदर हाउसवाइफ है और ये भी रविमती भी 5 साल तक कुछ बोल नहीं पाती थी और जब गवर्नमेंट स्कूल में गई उसके बाद जब ये बिल्कुल शेल में चली गई थी, कुछ भी नहीं होता था। जब से इसने मिनी जैवलिन स्टार्ट किया और स्पोर्ट स्टार्ट किया तब से ये देखिए बोलती ही नहीं है, बल्कि ये अपना आज उसने कमाल भी दिखाया कि वो क्या कर सकती है। तो इंडिया की बेटियां क्या कर सकती है आज दिख रहा है ये।
जैसे स्पेशल ओलंपिक्स में क्या होता है कि पहले डिविजनिंग की जाती है, उसमें जो एज जेंडर और एबिलिटी के हिसाब से की जाती है। तो जैसे इनका लेवल जो इन्होंने पहले स्टेट चैम्पियनशिप में, नेशनल चैम्पियनशिप में, जो इनका लास्ट चैम्पियनशिप तक जो इनका जो भी इनका जितना इन्होंने थ्रो किया उसके बेसिस पे जो इनका स्कोर होता है, उसके बेसिस पे इनको ABCD लेवल पे दिया जाता है और बाद में एक लेवल के हिसाब से इनको उसी लेवल में उनको कंपटीशन होता है, अपने लेवल के हिसाब से कंपटीशन होता है। पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में मिनी जैवलिन लेवल B में भारत के साकेत कुंडू ने रजत पदक अपने नाम किया। साकेत के लिए ये जीत सपने के साकार होने जैसी है। सिल्वर मेडल जीत के कितने खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। गोल्ड में वो खुश होता है। तो यहाँ पर साकेत कह रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन वो गोल्ड मेडल जीत सकते थे। यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं। साकेत, आपके बाकी कंपटीशन बाकी हैं, तो क्या गोल्ड जीतोगे वहाँ पर? गोल्ड जीतूंगा और गोल्ड भी पक्का है। और उन्होंने अभी से कह दिया है कि साकेत ने कि जो रिमेनिंग कॉम्पिटिशन है उसमें वो गोल्ड जीतेंगे। तो कैसा लग रहा है? यहाँ के बहुत सारे एथलीट अलग अलग जगह से आए, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत खुश हूँ और मैं ऐसे ही आऊँगा और ऐसे ही गोल्ड या सिल्वर लेके गोल्ड घर जाऊँगा। तो देखिए साकेत कितने खुश हैं। वो बोल रहे हैं यहाँ आके काफ़ी खुश हैं, पार्टिसिपेट करके काफ़ी खुश हैं और वो बोल रहे हैं कि वो जब भी आएंगे यहाँ आएंगे और देश के लिए मेडल जीतेंगे। स्पेशल ओलंपिक भारत के ट्रैक एंड फील्ड के हेड कोच अरविंद भट्ट ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहनीय बताया। मुझे बहुत खुशी है कि सिल्वर मेडल लाया और अभी उसका 2 कंपटीशन अभी बाकी है। 400 मीटर का आज क्वार्टर हुआ, उसके बाद अभी उसकी रिले भी बाकी है, तो अब इसके वो गोल्ड भी जीतेगा। ट्रैक एंड फील्ड की इवेंट की ट्रेनिंग हम यहाँ सुबह आ जाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत वार्म अप रहता है, बाद इवेंट वाइज हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। मेरे साथ असिस्टेंट कोच भी हैं और एक स्टाफ भी है, तो सब हम मिलकर फुल प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, ताकि वो कोई इंजरी ना हो और थोड़ा प्रिपरेशन हो जाए इवेंट के पहले। जो आप ट्रेनिंग के स्टेप बोल रहे हो, तो कहीं मान लो कि 1-2 साल पहले हो चुका होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट से हमारा स्पेशल ओलंपिक चालू होता है। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के बाद स्टेट होता है, उसके बाद नेशनल में बच्चों का चयन किया जाता है और उसके बाद वर्ल्ड गेम के लिए भी जो एथलीट यहाँ आते हैं उनसे 4 गुना नेशनल के लिए आते हैं। लेकिन शॉर्ट कर के सभी जो चुनिंदे खिलाड़ी है एकदम वही यहाँ आते, वही बहुत यहाँ तक आना ही बहुत टफ है स्पेशल एथलीट के लिए। तो वो भी हमारे लिए बहुत एक टफ वाली बात है कि कैसे चयन करें, लेकिन सब मिलजुल कर करते हैं तो आराम से हो जाएगा। बर्लिन खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक महिलाओं की 800 मीटर लेवल C ट्रैक इवेंट में गीतांजलि ने जीता। स्पेशल ओलंपिक्स भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने गीतांजलि की इस जीत को कठिन मेहनत का परिणाम बताया। स्पेशल ओलंपिक्स भारत का पहला गोल्ड मेडल गीतांजलि को मिला है। गीतांजलि ने एथलेटिक्स 800 मीटर्स में गोल्ड मेडल अर्जित किया है। हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश की बेटी ने ये एक कमाल कर दिखाया है कि फर्स्ट गोल्ड मेडल goes to a girl, and that to Gitanjali from Goa. We are proud of Gitanjali and we wish all our athletes good luck and lots of good wishes to Gitanjali. Gitanjali को कल भी एक रेस में दौड़ना है, तो we wish कि she is fine and she plays well. अभी हमको 1 गोल्ड 4 सिल्वर प्राप्त हो चुके हैं और ये सिलसिला अभी तो शुरू ही हुआ है और 25 तारीख तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और जैसे मैंने 150 मेडल की बात की थी, हमें विश्वास है कि इतने ही मेडल्स हम लेके वापस लौटेंगे। बर्लिन में गोवा के सामाजिक अधिकारिता मंत्री सुभाष उत्तम फल देसाई ने गीतांजलि की इस जीत को बहुत बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज हमारी गोवा की लड़की जिन्होंने पहला जो स्वर्ण प्राप्त किया है यहाँ पे बर्लिन में जो स्पेशल ओलंपिक्स में। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ
उनकी गीतांजलि को, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा साहस करके दिखाया। आज तक गोवा में ऐसा जो ओलंपिक में, स्पेशल ओलंपिक में किसी को गोल्ड नहीं मिला था, तो उन्होंने प्राप्त किया है। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। गीतांजलि अपने संजय स्कूल में पढ़ती है, परवरिम में, और बहुत ही नोबल फैमिली से आती है। और जहाँ पे जो संजय स्कूल के सरकार की तरफ से चलाया जाता है, बहुत उनके जो कोचेस रहेंगे, उनको जिन्होंने तैयार किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत खुशी हो रही है। आज के दिन गीतांजलि ने गोल्ड प्राप्त किया है और मुझे आशा है कल के दिन उनके और 2 इवेंट है, उसमें भी हमें गोल्ड की आशा है। गीतांजलि को थोड़ी इंजरी हुई है, हमें पूरा भरोसा है कि गीतांजलि पूरे दम से कल के लिए भी बहुत शानदार प्रदर्शन करके गोल्ड लाएंगे। बच्चों के लिए शिक्षा तो हम करते ही रहते हैं। गोवा में बहुत ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है सरकार की तरफ से, और बहुत सारे एनजीओज भी बहुत बेहतरीन काम करते हैं। और उनके शिक्षा के अलावा स्पोर्ट्स में भी हम बहुत ही उनको ट्रेनिंग, कोचिंग वगैरह करते हैं। और बहुत ही खुशी होती है कि हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अभी गोवा में नेशनल गेम्स भी चल रहे हैं। हमारे मिनिस्टर गोविंद गावड़े जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी जो बहुत ही युवा मुख्यमंत्री है, उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हमारे शिक्षा के और स्पोर्ट्स में, क्रीड़ा में बहुत ही मुहैया कराई है, और इसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। गीतांजलि की कोच ने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों के बीच ये लगातार आगे बढ़ते रहने की जीत है। बहुत अच्छी तरह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारी टीम को भी आज खुशी मिल रही है कि स्पेशल ओलंपिक भारत में हमारा गीतांजलि पहला गोल्ड मेडल लेके आई है। सबको ये हम सब उसको बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। गीतांजलि अभी 20 साल की हो गई है और स्पेशल ओलंपिक भारत से 2016 में जुड़ी हुई है। वो गोवा में जो संडे स्कूल है उसमें वो पढ़ाई, स्पेशल स्कूल में पढ़ाई करती है। और उनके जो पिताजी है वो गाड़ी चलाने का काम करते हैं, मम्मी है वो हाउस वाइफ है, और बहुत उसने स्ट्रगल किया है ये स्पेशल ओलंपिक भारत में, और अच्छा रहा इसका ये मेडल लाना बहुत ही अच्छे तरह से। अब चलते हैं पावर लिफ्टिंग एक्शन की तरफ। जुंकी ने स्पेशल ओलंपिक की पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में 4 रजत पदक जीतकर कमाल किया। इस पावर लिफ्टर ने महिलाओं की 52 किलोग्राम स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और संयुक्त प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के पूरे टीम को मैं बधाई देती हूँ, जिनकी आज मेहनत है, जिसके कारण आज हमारे ये स्पेशल एथलीट्स गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ले सके हैं। मैं सभी कोचेस को बधाई देती हूँ, टीम स्पेशल ओलंपिक्स भारत को बधाई देती हूँ, जिनके परिश्रम का आज ये परिणाम है। और जुनकी को बधाई देती हूँ जिन्होंने 4 सिल्वर मेडल पावर लिफ्टिंग में आज प्राप्त किया है, और इसकी भी खुशी और इनके परिवार की खुशी में हम सब शामिल होते हैं और इनको बहुत बहुत बधाई। तुषार ने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। दोनों एथलीट्स भारत के हैं, दिल्ली प्रदेश से हैं, दोनों को बहुत बधाई देती हूँ। तुषार नाथ सिंह ने पुरुषों के 74 किलोग्राम भार वर्ग के बेंच प्रेस में रजत पदक और इसी भार वर्ग के डेडलिफ्ट में कांस्य पदक अपने नाम किया। कितना खुश हो आप इस अचीवमेंट से? ओलंपिक जैसे स्पेशल ओलंपिक इतने बड़े मंच पे आपने मेडल जीता है। बहुत खुश, क्योंकि मैं 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा था और मैं जिम में रेगुलर कम से कम 6 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम। तो मुझे और डाइट फॉलो करता हूँ। मैं लिटरली 4 साल हो गया, मैंने बाहर से कुछ नहीं खाया, अभी मैं जाके खाऊंगा। तुषार की इस जीत को उनके कोच राजशेखर ने कभी न हार मानने वाले जज्बे की जीत बताया। 4 साल का इसका मेहनत जो है आज आया सो है, क्योंकि यहाँ पे जितने जने हज़ारों पब्लिक यहाँ पे आती है, उसमें से इन जीत के जो मेडल जीत का वो इंडिया के लिए बहुत प्राउड फील होता हूँ। और ऐसे एथलीट्स और ज़्यादा भी आने का है। स्पेशल ओलंपिक्स और मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सपोर्ट कर रही है ऐसे एथलीट्स को, अभी जाने के बाद में भी जो मेडल का अमाउंट देंगे। और इनका अचीवमेंट था कि इसने जीता है और इसे पढ़ने का बहुत शौक है, मास्टर्स करने का बाहर जाके, एंड वी विल सी दैट ही विल फुलफिल दैट बाय दिस मेडल विनिंग।
और इंतजास्टिक हो जाएगा और जीतेगा। तो पूरा इंडिया 195 एथलीट्स आए, 225 मेडल का हम कोशिश करेंगे जीतने के लिए। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि ये सामूहिक मेहनत का परिणाम है कि भारत इन खेलों में जीत का परचम लहरा रहा है। ये बहुत ही मानवता का काम है और जिस पद्धति से भारत अपनी एक छाप इस पर छोड़ रहा है, क्योंकि भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विषय की बहुत चिंता की जाती है। और ये केवल आज की बात नहीं है, जब वो गुजरात में सीएम थे तब से इस विषय पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है। और यही कारण है कि इतना बड़ा कॉन्टिजेंट यहाँ पर आया है, और केवल आया नहीं है तो सफलता की नई नई सीढ़ियाँ चढ़कर वो जा रहे हैं। एक गोल्ड मेडल हमने पाया ही है, 4-5 सिल्वर मेडल भी हमने संपादन किए हैं, और भी होगा। मैं मानता हूं कि ये पूरे विश्व समुदाय के लिए भारत का एक संदेश है कि इन सारे हमारे बच्चों के लिए हमने एक संवेदनशीलता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उनको भी वही अधिकार है जो किसी अन्य आदमी को है, अन्य व्यक्ति को है, और उस दृष्टि से ये एक सामाजिक न्याय का भी विषय है और एक दृष्टि से हमारा मानवता के प्रति एक कर्तव्य भी बनता है। स्पेशल ओलंपिक्स में अब चलते हैं वॉलीबॉल एक्शन की तरफ। ये मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा है। बांग्लादेश ने इस मैच में भारत को हराकर जीत दर्ज की। बैडमिंटन कोर्ट से भी हम आपके लिए एक्शन लेकर आए हैं। SL Malaysia, Noor Sakila Monasir and Noor Aida Safri Salih. Please report to the staging area now. स्पेशल ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी धूम देखने को मिली। 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई आयोजन हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों का नेतृत्व किया। इसमें 135 देशों के हजारों योग उत्साहियों ने योगाभ्यास किया। योग सत्र में अधिकांश देशों के लोगों के भाग लेने से
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। बर्लिन स्थित इंडियन एम्बेसी में भी योग से जुड़े कई कार्यक्रम हुए। इसमें लोगों ने प्राणायाम और आसन का अभ्यास किया। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने कहा कि योग व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी है। वसुदेव कुटुंबकम, ये हम लोगों ने, जो हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने कहा है, उसी को ध्यान में रख के हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल योग दिवस के तौर पे 21 जून को पूरे विश्व के द्वारा मनाया जा रहा है। और मुझे लगता है ये जो एक प्रयास है और इसके माध्यम से जो वसुदेव एक कुटुंब है और पूरा विश्व एक परिवार है, इसकी कल्पना को हम साकार कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है आज हमें ये बहुत अच्छा अवसर मिला है कि योग दिवस हम बर्लिन में एम्बेसी ऑफ इंडिया के थ्रू मना रहे हैं। योग दिवस की सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ योगा के माध्यम से हम अपने आप को हेल्थ मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली ठीक रख सकते हैं और सबको योग की ओर जाने की आज आवश्यकता है। रिंकी भुयन शर्मा ने योग को भारतीय धरोहर बताते हुए इसे आत्म अनुशासन के लिए महत्वपूर्ण बताया। Yoga is a very ancient Indian spiritual art है एंड ये 2015 से शुरू हुआ था और हम लोग का माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी 2014 में जब यूएन में एड्रेस किया था 21 जून आज का डे, ही सजेस्टेड दैट इट शुड बी इंटरनेशनल योगा डे। कारण ये दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डे and it is related to many hemispheres of different places. So, तब से and since yoga is the final investment in a human body and इस बार का जो theme है वासुदेव कुटुंबकम means one earth, one family and one future and which हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते रहे that we should all be one. So this is a very important, significant line which he has been advocating the cause. And yoga, since it's originated from India, and it relates to mental, physical as well as spiritual, and it gives you a beautiful longevity, visionness as well as health-wise. That is why now slowly yoga has been accepted as an ancient Indian art which is all across the world because it not only helps in physical well-being but it also leads to a spiritual guidance which is very important and very necessary in this present world of full of stress. जर्मनी में भारत के राजदूत हरीश पार्वथानेनी ने कहा कि योग दुनिया को भारत का अनुपम उपहार है। I can say that yoga has now become a global movement. Since the time Honorable Prime Minister took the message of yoga and every country in the world supported it for today to be declared as the International Day of Yoga. Every year, more and more people join around the world to celebrate the International Day of Yoga. This year we are especially fortunate. We have the President of ICCR who is visiting Germany to celebrate the International Day of Yoga. Berlin this year is also the host of the Special Olympics. So we are very blessed to have so many Indian participants for the Special Olympics who are also here. We have the chairperson of the Special Olympics, Dr. Mallika Nadda, who has also taken part today in the celebrations of the International Day of Yoga. In Germany, yoga is a huge movement. Every part of Germany has yoga schools, yoga teachers, and the movement is growing strong by the day. I can say the International Day of Yoga not only has an excellent participation today, but we see every day of the year hundreds and thousands of Germans undertake the practice of yoga in their day-to-day lives and are benefiting from the practice. योग खिलाड़ियों और खास तौर पर स्पेशल प्लेयर्स के लिए बेहद फायदेमंद है। देखिए 9 साल पहले जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया था, यूएन जनरल असेंबली में इंटरनेशनल योगा डे निर्माणित हुआ था, उसके बाद से
वर्ल्ड ओवर योगा हैज़ बिकम सेलिब्रेटेड एट अ मच हायर स्केल। हमारा वासुदेव कुटुंबकम का जो मैसेज है, जो कि एक योगा का गाइडिंग प्रिंसिपल भी है, वो बहुत पॉपुलर हो रहा है दुनिया भर में। और योगा के बेनिफिट्स बियॉन्ड फिजियोलॉजी, जो पहले लोग सिर्फ योगा को एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज समझते थे बाहर के देशों में, अब एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि योगा सिर्फ एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, फिजियोलॉजी के आगे जाता है, मानसिक तौर पे भी बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है कि अब एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि योगा ओरिजिनेट कहाँ से करता है और गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है योगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आयुर्वेदा। 500 से ज़्यादा हमारे योगा स्टूडियोज़ हैं सिर्फ बर्लिन में, जो कि जर्मनी का कैपिटल है। बहुत सारे आश्रम्स हैं। एक हमने अभी ICCR के तौर पे और टैगोर सेंटर ने भी साथ में मिलके योग विद्या आश्रम में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें 20 देशों से लोग आए थे, और ये जर्मनी में ही ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो जर्मनी हैज़ ऑलवेज बिन वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस एंड इंडियन ट्रेडिशंस सच एज योगा एंड आयुर्वेदा। तो प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था और जो आदेश था, उससे इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। स्पेशल ओलंपिक का ये सफर जारी है। टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने बुलंद हौसले से एक के बाद एक लगातार पदक जीतने में सफल हो रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DD स्पोर्ट्स।